अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी योम बदर गुजरा है, वो दिन कि जब अल्लाह की मदद और नुसरत आई, जब 313 सहाबी ने 1000 को मात दिया जो असलहे से लेस थे, और 313 के पास सिर्फ 2 तलवारें थीं, और वो जंग के इरादे से भी नहीं आए थे। वो तो अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए आए थे। और क्यों करना रोकते कि किस कदर तकालीफ दी कुफार ने, शहीद किया सहाबा को, और किस कदर उनका माल असबाब सब छीन लिया उनसे, और इस कदर ज्यादतियाँ की। शेब अबी तालिब का वाक़या, उनको खाने पीने तक का बाइकआउट कर दिया। तो एक एक्टिव मूवमेंट थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद करना है और ऐसी कुव्वतों को नेस्त व नाबूद करना है। तो ये जो लोग सोचते हैं कि ये कोई डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी, नहीं, इन काफिरों के खिलाफ जहाद करना है, और यही हमें जंग बदर तलकीन करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया जब सुफियान का काफिला निकल गया, और अल्लाह ने तो वादा किया हुआ था कि 2 में से एक पर तुम्हें जो है वो मैं फजीलत दूंगा, तुम्हें मैं फतह दूंगा। तो क्या हुआ फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। आप सोचें ज़रा उस लेवल, उस बात को ज़रा अपने कानों में सोचिए, दिमागों में सोचिए कि वो क्या वाक़या होगा कि इतना बड़ा लश्कर, कुरैश के नाम ही दबदबा उसके लिए काफ़ी था, और वो आ रहे हैं हमला करने के लिए, और सिर्फ 313 विदाउट असलहा। हज़रत अबू बकर आए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए, हम हाजिर हैं। हज़रत उमर ने तकरीर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उन्होंने भी कहा या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। और फिर एक और सहाबी है, उन्होंने कहा कि हम मूसा की कौम जैसे नहीं है या रसूलल्लाह, जिन्होंने कहा तुम जाओ, तुम और तुम्हारा रब लड़े जाकर, हम नहीं लड़ते, हम जो आप कहेंगे, हम अपने जो सवारी है, हम अपने जो कदम है, जिस हद तक जाएंगे हम जाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास उनकी बातों पर इतनी उनको नहीं दी तवज्जो। वो अंसार से पूछना चाह रहे थे कि अंसार के साथ तो यही मुआहदा था कि जब मदीना पे अगर हमला हुआ तो हम आपकी मदद करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अंसारियों ने ये महसूस किया और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो हम भी हाजिर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, और अल्लाह की राह में ये लोग जब निकले तो किस तरह फरिश्तों ने उनकी मदद की। अल्लाह से दुआ करें कि जिस तरह ए अल्लाह बदर में तूने अपने सहाबियों की मदद और नुसरत की, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, गजा के मुसलमानों की मदद फरमा, रफ़ा के मुसलमानों की मदद फरमा, म्यांमार के मुसलमानों की मदद फरमा, और मदद फरमा कश्मीर के मुसलमानों की। और जो पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, और हिंदुस्तान में, और जहाँ कहीं भी दुनिया में जुल्म हो रहा है, ऐ अल्लाह मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा दे। या अल्लाह, हमारा जो अमाल है ना, हमारा किरदार है, वो बदरियों के बिल्कुल भी करीब भी नहीं है। हम तो सिर्फ अकीदे के मुसलमान हैं कि बस जो माँ बाप की गोद से मिल गया, लेकिन ये अल्लाह, हम नाम लेवा हैं तेरे, हम तुझे मानने वाले हैं, हमारी जानने की बुनियाद पर कि हम तुझे जानते हैं। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा, और हमें एक ऐसी जमात, एक ऐसा इस्लामी मुआशरा, एक ऐसा इस्लामी निज़ाम तश्कील देने की तौफीक अता फरमा कि जो रोल मॉडल हो पूरी दुनिया में, जहाँ पर कोई इस्लामी निज़ाम नहीं है। वो इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालने की, उसकी कोशिश करने की तौफीक अता फरमा कि जब कहीं आज के बाद कहीं जुल्म हो किसी मुसलमान के खिलाफ या किसी इंसान के खिलाफ, तो जो रियासत मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दी, जो सहाबियों की जमात की तरबियत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दी, जो सूद से पाक इस्लामी मईशत का निज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया, जो अदल का निज़ाम और जो अखलाकियात का निज़ाम, सियासियात का निज़ाम, या अल्लाह हमें उसकी तरबियत हासिल करने की, उसको समझने की तौफीक अता फरमा, और इस्लामी निज़ाम कायम करने की तौफीक अता फरमा कि जिसमें वाकई सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सबसे ऊपर हो और सब उसके नीचे हों। कोई अल्लाह से बड़ा और अल्लाह के फरमान से बड़ा ना हो, सब बराबर हों। अल्लाह ताला हम सबको इस कार खैर में अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।